नमस्कार, आई इंडिया इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक। कहने को तो देश डिजिटल हो रहा है, तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र इस बदलते दौर से काफी पीछे हैं, जहां सड़क और पुल ना होने से सिस्टम खाट पर है और जिंदगी दम तोड़ रही है। आई इंडिया इनसाइड में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो खाट पर सिस्टम नजर आ रहा है। इससे जुड़ी दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर मध्य प्रदेश और एक छत्तीसगढ़ की तस्वीर है, जहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है लोगों को, खाट पर उनको ले जाना पड़ रहा है। हरदा और कांकेर की अलग अलग तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि महिला को इलाज के लिए खाट पर नदी पार कराया गया। एम्बुलेंस वहां पर नहीं पहुंच पाई। जहां एक जगह एम्बुलेंस का इंतजार काफी समय तक किया गया, लेकिन जिस तरह से नदी होने की वजह से एम्बुलेंस वहां तक पहुंच नहीं पा रही थी और खाट पर उसको वहां से ले जाना पड़ा। आपको बता दें कि लाख दावे विकास के किए जा रहे हैं, लेकिन विकास कहां हो रहा है ये नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं हरदा में जिस तरह से वसुधा की मौत हुई है इलाज के अभाव में, वहीं कांकेर से भी इसी तरह की तस्वीर सामने आई, जहां पर महिला को घंटों इंतजार करना पड़ा, एम्बुलेंस उस तक नहीं पहुंची है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सिस्टम की पोल खुलती हुई नजर आई है। लाख दावे शासन प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन यहां पर आजादी के इतने साल बाद भी आज जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो उनको नहीं मिल पा रही हैं। आज भी गांव में सड़कें नहीं पहुंची हैं, जिसकी वजह से हालात ये हो गए हैं कि खाट पर लोगों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ रहा है। एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकती, ऐसी जगह पर वो रहते हैं और शासन प्रशासन ऐसे में आंख मूंद कर बैठा है। कहीं ना कहीं ये जो लाख दावे हैं उनकी तरफ से जो किए जा रहे हैं लोगों को सुविधाएं देने के, उनकी पोल यहाँ पर खुलती हुई नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें उन दावों की पोल खुलने के लिए काफी है कि किस तरह से लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अपने जीवन यापन कर रहे हैं। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि उनको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पा रही हैं। इन दो तस्वीरों से साफ जाहिर है। जहां हरदा में एक गर्भवती महिला की मौत हो गई, जहां पर उसको इलाज समय पर नहीं मिल पाया और उसको मौत के मुंह में वो चली गई। वहीं दूसरी तरफ कांकेर में भी काफी लंबे समय तक इंतजार करती रही महिला, एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंची, मजबूरन खाट पर ले जाकर उसको नदी पार कराना पड़ा। तो ये जो हालात हैं, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की दो अलग अलग तस्वीरें हैं। तो जिस तरह से ये पूरी घटना सामने आई है, तो वहीं इसको लेकर कांकेर में जो महिला है उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी आपको सुनाते हैं। एक रात हुआ है, कल से 4 बजे से शुरू है, तो डॉक्टर रहने से हम लोग डॉक्टर को दिखाता, डॉक्टर नहीं है हमारे इधर। क्या है, नदी का कारण में पुजारी लोगों को दिखाना पड़ता है। तो डॉक्टर का मितानिन तरफ से कोई खबर किया है? और मितानिन को बोले हैं, वो आके गोली वोली दिया है। उतना बड़ा गोली तो उसके पास नहीं रहता है, हल्का फुल्का रहता है, लेकिन वो क्या है, उसका पास अच्छा दवाई रहने से उसी में भी हो जाता, लेकिन हल्का दवाई जैसा है उसके पास। हम लोग को मांगना है कि हमारे नदुस्पर में एक हॉस्पिटल होना चाहिए और डॉक्टर होना चाहिए। हमको डॉक्टर बिना नहीं हो पाता है। ऐसा परेशानी रोज होते जाता है? रोज होते जाता है। अभी थोड़ा पानी कम है, इसलिए इसी डोके भी पार कर सकते हैं। पानी ज्यादा है होने से ना हम लोगों को बहुत परेशानी होता है, नाव में पार करना पड़ता है। इस तरह से लोगों की भी अब यही मांग है कि कम से कम डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए। अस्पताल ऐसे गांव में होना चाहिए जहां पर पहुंच मार्ग नहीं है और कहीं ना कहीं एम्बुलेंस को पहुंचने में भी देरी होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब डॉक्टर और इलाज समय पर नहीं मिल पाता है, और तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा लोगों को अपनी जिंदगी देकर चुकाना पड़ता है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता हरदा से अतुल मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं कांकेर से विधान मलिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विधान मलिक के पास चलते हैं। विधान, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है, खाट पर मजबूरन लेकर जाना पड़ रहा है महिला को, क्या इतने सालों बाद भी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं, और जो शासन प्रशासन वो क्या कर रहा है ऐसे में?
तो बताना चाहूंगा, मामला है छोटे बेटिया अंतर्गत आने वाली ग्राम कंडाड़ी पंचायत की, जहां आजादी के दशक साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधा से वंचित है। पुल के अभाव से आज भी लोग मौत से जूझ रहे हैं। दरअसल प्रसव पीड़ा से जो महिला है वो लगातार तड़प रही थी और पुल नहीं होने के चलते जो 102 है वो भी गांव में पहुंच नहीं सकती। ग्रामीण जैसे तैसे महिला को खाट के सहारे पुल के इस पार तो लेकर आए, लेकिन 102 जो जंगी एक्सप्रेस समय पर नहीं पहुंची। लगातार 2 घंटे तक ग्रामीण द्वारा फोन किया गया लगातार, लेकिन ग्रामीणों का फोन उठाया नहीं गया और बाद में उठाया गया। उसके बाद 2 घंटे बाद जो है कि जो जंगी एक्सप्रेस है वो पहुंची है। यूं कह सकते हैं कि 2 घंटे तक महिला मौत का इंतजार करती रही, बच्चा और माँ दोनों तड़पते रहे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही चरम सीमा पर थी। जी बिल्कुल। विधान आप हमारे साथ में बने रहिए। हम अतुल के पास चलते हैं। अतुल मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जो घटना पूरी देखने को मिली है, वहां पर एक महिला की मौत हो गई, कहीं ना कहीं जिस तरह से इलाज उसको समय पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, तो अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? किसी तरह के कोई कदम उठाए जा रहे हैं? मैं बताना चाहूंगा, हरदा जिले के टिमन्नी विधानसभा के रेडगांव थाने के वन ग्राम का ये मामला है, लाखादेही का, जहां पर एक प्रसूता महिला जो 5 महीने का गर्भ था, उन्होंने वहां से 108 को फोन लगाया बार बार। सुबह 11 बजे से लगातार लगाते रहे, लेकिन शाम को जब 4 बजे वो एम्बुलेंस पहुंची, पहुंचने के बाद 6 किलोमीटर से आगे रोड पूरा खराब था, 6 किलोमीटर का, जिसमें वो एम्बुलेंस नहीं जा पाई। वहां से उन्होंने बोला कि महिला को लेके आओ। महिला को उन्होंने 4 पाई पे 4 लोगों ने लेके आए हैं। 6 किलोमीटर पैदल चलकर उस महिला को लेके आए, फिर उसको एम्बुलेंस में लेके जिला अस्पताल पहुंचे। जिला अस्पताल पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया, तो यही पूरा मामला है कि अगर सरकार चाहती तो रोड बना सकती थी, लेकिन रोड नहीं बन पाई वहां पे, और लेट के कारण इस महिला की मौत हो गई और बच्चे की भी मौत हो गई। बिल्कुल अतुल, जिस तरह से ये पूरी घटना, अभी महिला की मौत हुई है, इस वजह से ये पूरी समस्या सामने आई है कि यहाँ पर रोड नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के लोग तो पता नहीं कितने सालों से इन समस्याओं से जूझ रहे होंगे, पता नहीं कितनी इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी होंगी, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं वो किस तरह से नींद में सोए हुए हैं? क्या उनको अभी तक गांव के जो लोग हैं उनकी परेशानी नजर नहीं आई? बिल्कुल सही है मयंक जी। जिस प्रकार से टिमन्नी विधानसभा में 15 सालों से संजय शाह विधायक रह चुके हैं और अभी भी विधायक है वो यहाँ पर, लेकिन जब वोट की बारी आती है, जब वो ग्रामीण में जाके दौरा करते हैं और लोगों को समझाइश देते हैं और उनको भरोसा दिलाते हैं कि रोड बन जाएगी, लेकिन अभी तक 15 सालों में अभी तक उनके वहाँ की रोड नहीं बन पाई है। यही है कि वो भाजपा सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। जी बिल्कुल। अतुल हमारे साथ में बने रहिए। हम एक बार फिर से विधान के पास चलते हैं। विधान, आपसे हम जानना चाहूंगा, जिस तरह से अब ये पूरी घटना जब सामने आई, तो अब अधिकारी इस पूरे मामले में क्या कुछ कह रहे हैं? किसी तरह की कोई कार्रवाई की बात की जा रही है इस पूरे मामले पर अभी तक? जी, आपको बताना चाहूंगा, जिले से लगभग 200 किलोमीटर दूर है ये गांव, और ये गांव में बुनियादी सुविधा की कुछ सुविधा यहाँ पर नहीं है। और कार्रवाई की बात करें तो जब हम इस संबंध में कोई भी अधिकारी से या नेता पक्ष से बात करते हैं तो पल्ला झाड़ा जाता है और कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, और लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। समस्या जब का तक बना रहता है। जी, तो वहीं हमारे साथ में कांकेर से डॉक्टर JL उइके हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि CMHO हैं। डॉक्टर JL जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये पूरी घटना यहाँ पर सामने आई है कि एक महिला जो कि इलाज के लिए तड़पती रही, पहले तो एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी क्योंकि पहुंच मार्ग वहां नहीं था, फिर एम्बुलेंस के लिए उसको घंटों इंतजार करना पड़ा, एम्बुलेंस वाले फोन नहीं उठा रहे थे, तो इतनी बड़ी घटना हुई है, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, एक्चुअली क्या है कि ये संज्ञान में मेरे आया हुआ है कि वैसे तो जिस गांव की घटना है वहाँ बहुत बड़ी नदी पड़ती है ना, तो वहाँ तो उस पार तो गाड़ी जाने का सवाल नहीं है, लेकिन इस पार आने के बाद मुझे अभी संज्ञान में आया है कि 1-1.5 घंटा लग गया था एम्बुलेंस को आने में 102 को, है ना, जो कि 102 जो है आपातकालीन सेवा के लिए है। तो मैं इसकी जांच करवा रहा हूँ, इसके लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। लेकिन बिल्कुल उइके जी, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं कि 102 जो वाहन है, एम्बुलेंस है, वो इमरजेंसी सेवा के लिए है, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं मुहैया नहीं करा पाती हैं, कई बार ऐसे में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। नहीं, देखिए क्या है कि कई बार ऐसा नहीं होता है। ये मेरे संज्ञान में ये है कि हमारे जिले में आज तक इस टाइप की घटनाएं नहीं हुई थी,
पहली बार मेरे जानकारी में आई है कि एक डेढ़ घंटा लग गया था वो गाड़ी आने में। तो इसकी मैं जांच करवा रहा हूँ, है ना, और अतिशीघ्र जो जांच प्रतिवेदन मुझे मिल जाएगा, जैसे ही होगा इसके लिए जो भी दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कार्यवाही हम करेंगे, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं हैं प्रसव से संबंधित है और शासन के ये मतलब प्राथमिकताओं में है कि इस प्रकार की जो आपातकालीन परिस्थितियां हैं इसमें किसी प्रकार की किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। विद इन हाफ एन आवर जो है एम्बुलेंस पहुंच जाना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों के कारण इतना टाइम लग गया 102 महतारी एक्सप्रेस को, मैं जांच करवा रहा हूँ। जैसे ही इसके लिए जो भी कार्यवाही करनी पड़ेगी हम करेंगे। जो भी चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। विधान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधान, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सीएमएचओ से भी बात हुई है, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि 1 से 1.5 घंटे की देरी जरूर हुई है, लेकिन इस पूरे मामले की वो जांच कराएंगे और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो इस मामले में की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरह की ये पहला मामला उनके संज्ञान में आया है उनके जिले में, लेकिन अक्सर इस तरह की घटनाएं हमने देखी हैं कि जहां एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचती है और कहीं लोगों को कई बार जान से हाथ तक धोना पड़ता है ऐसी घटनाओं को लेकर। तो अब जिस तरह से अभी सीएमएचओ का कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, तो क्या लगता है कि कार्रवाई हो पाएगी ऐसे मामले में? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सीएमएचओ ने कहा कि कार्रवाई हो जाएगी और कार्रवाई होगी भी, लेकिन कार्रवाई होने से भी जो ये जो गरीब है और जो लोग है जो पीड़िता है, आखिर अगर इसकी जान चली जाती तो आखिर इसकी जिम्मेदार कौन होता? कार्रवाई तो अभी हो जाएगा, कार्रवाई होगा, अगले के ऊपर कार्रवाई होगी, लेकिन अगर इसकी मौत हो जाती तो ये बच्चा और जो ये पीड़िता है इसके जिम्मेदार कौन? जी जी, चलिए, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में डॉक्टर किशोर नागवंशी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, जो कि सीएमएचओ है हरदा से। डॉक्टर किशोर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से पूरी घटना हरदा में हुई है, जहां पर इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मामले पर? माफ कीजिएगा, इसको आप सिविल सर्जन से पूछिए। जी, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी भी है, आपके जिले में ये मौत हुई है इस तरह से इलाज के अभाव में। कौन सी महिला है? आपको ये भी जानकारी नहीं है कि इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हुई है रहेट गांव में? ये एक मिनट सर, मैं आप कॉल बैक करिए, उसके बाद मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। जी, तो आप अभी तक आपको इस पूरे मामले की जानकारी नहीं? इतनी बड़ी घटना हो गई, खबर पूरे सब जगह चलाई जा रही है और आपको अभी तक इस पूरे मामले में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं? नहीं, मेरे को जानकारी है, लेकिन डिटेल में आपको पूरा बताता हूँ। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से रेड गांव के सीएमएचओ, जिनको इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है, बार बार कॉल बैक करने की बात कर रहे हैं। जब अधिकारी इस तरह की बात करेंगे तो फिर किस तरह से जो सिस्टम है वो काम करेगा? आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचेगी तो उसका सीधा सीधा जिम्मेदार ऐसे ही अधिकारी होंगे जो कि अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आते हैं। एक महिला की जान चली गई और सीएमएचओ साहब ये कह रहे हैं कि उनको इस मामले की जानकारी है, लेकिन डिटेल में हम बताएंगे, हम कॉल बैक करेंगे, उसके बाद में इस पूरे मामले की जानकारी हम आपको देंगे। तो अब ऐसे अधिकारियों के ऊपर अगर जिम्मेदारी होगी तो किस तरह से जो सिस्टम है वो सुधर पाएगा? खाट पर सिस्टम जिस तरह से हम ये दिखा रहे हैं आपको, इसी तरह से खाट पर ही सिस्टम रहेगा अगर ऐसे अधिकारियों पर जिम्मेदारी रहेगी। हमारे संवाददाता